मेरी प्रिय, आज के संदेश में तुम्हें कुछ ऐसा मालूम होगा जिसकी तुमने कल्पना नहीं की। केवल अपना विश्वास ब्रह्मांड पर बनाए रखो, क्योंकि विश्वास की शक्ति से ही संसार में रोज बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। तुम्हारा विश्वास बहुत ही मूल्यवान है। यदि तुम्हारे अंदर कोई कमी भी है तो तुम उस कमी को हटाकर स्वयं अपना भला कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें स्वयं को रोज बेहतर बनाना पड़ेगा, तभी तुम अपनी इच्छा के अनुसार कार्य को कर पाओगे। जो तुम चाहते हो वह प्राप्त कर पाओगे। इस संसार में जो व्यक्ति केवल अपने लिए ही जीता है, उसका एक ही दिन में मरण हो जाता है। परंतु जो इस संसार को अपना परिवार, अपना घर बनाकर जीवन जीता है, उस व्यक्ति का मरण नहीं, स्मरण होता है। इसलिए मेरी प्रिय, तुम इस संसार से जुड़ो। तुम्हें सभी को अपने हृदय से माफ करना सीखना होगा। इससे तुम्हारे जीवन में एक अलग ही आनंद की प्राप्ति होगी। यही तुम्हारे द्वारा की गई सर्वश्रेष्ठ भक्ति होगी, और यह भक्ति ही तुम्हें तुम्हारे समीप ले आएगी। यही तुम्हारे जीवन में सुखों का संचार करेगी। वह सुख जिसकी आवश्यकता तुम्हारी आत्मा को है। मेरी प्रिय, हमेशा एक बात याद रखना और इसे कभी मत भूलना। यह संसार भले ही स्वार्थी प्रतीत होता है, परंतु तुम्हें अपना मन मलिन करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी ऊर्जा सकारात्मक है, इसी सकारात्मक ही रहने दो। अपनी पवित्र ऊर्जा को किसी और की सकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित ना होने देना। किसी को यदि जवाब देना भी पड़े तो अपने कर्मों से दो। तुम्हें चुनौतियों से भयभीत नहीं होना है, क्योंकि तुम ब्रह्मांड की प्रिय हो। मेरी प्रिय, तुम्हारी भक्ति निस्वार्थ और सच्ची है, क्योंकि भयभीत होने वाले व्यक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तुम्हारा जन्म आकाश में विचरण करने के लिए हुआ है। अपनी अलौकिक ऊर्जा से इस संसार का कल्याण करने के लिए हुआ है। उसके लिए तुम्हें स्वयं को तैयार करना पड़ेगा, स्वयं पर कार्य करना पड़ेगा। प्रतिदिन अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए कार्य करना पड़ेगा। तुम्हारे निश्चल भाव से ब्रह्मांड तुमसे जुड़ गए हैं। आज मैं चाहता हूं कि तुम मेरी एक बात मानो, जिसकी तुम्हें आवश्यकता पड़ेगी। तुम्हारे आसपास कई लोग ऐसे हैं जो तुमसे प्रेम करते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हें पसंद नहीं करते। ऐसे में प्रश्न यह है कि जो तुम्हें पसंद नहीं करते उनके साथ क्या करें। मेरी प्रिय, ऐसे में तुम्हें उन्हें भूल जाना है। यदि कोई तुम्हें पसंद नहीं करता तो तुम्हें उससे घृणा करने की आवश्यकता नहीं है। घृणा करना तो उस व्यक्ति की समस्या है, तुम्हारी नहीं। यदि तुम इस स्थान पर नहीं होते तो भी वह व्यक्ति किसी न किसी से घृणा ही कर रहा होता। अगर पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं होता और वह अकेला ही होता तो वह स्वयं से ही घृणा करता।
घृणा करना उस व्यक्ति की ही समस्या होती है जो घृणा करता है। इसलिए तुम्हें कभी किसी से घृणा या नफरत नहीं करना है। यही एक सच्चे व्यक्ति की पहचान है। यही तो तुम्हें औरों से अलग और सुखी बनाती है। यही सोच तुम्हें संसार के सभी चीजों के समीप ले जाती है। मनुष्य के जीवन में केवल दो ही मूल्य वस्तु हैं, सुख और दुख। सुख वह है जो मनुष्य को उसकी सच्चाई दिखाए, और दुख वह है जो मनुष्य अपने आसपास वालों की सच्चाई देख पाए। मेरी प्रिय, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से समझने का प्रयास करना। एक बार की बात है, देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा कि मैंने पृथ्वी लोक पर यह देखा है कि आप मनुष्य को ज्यादा दुख देते हो। जो पहले से ही दुखी होते हैं और जो मनुष्य पहले से ही सुखी है उसे और भी ज्यादा सुख देते हो। आप उन मनुष्य को और भी ज्यादा सुख प्रदान करते रहते हो। देवी पार्वती की यह बात सुनकर महादेव जी ने उन्हें उत्तर देने के लिए उन्हें पृथ्वी लोक पर भेजा। मनुष्य के रूप में अवतरित होने को कहा। महादेव पार्वती जी ने मनुष्य रूप में आकर एक छोटे से गांव के पास अपनी कुटिया बनाई। शाम होने पर महादेव जी ने पार्वती जी से कहा कि हमें दूसरे मनुष्य की तरह अपने रात के भोजन की तैयारी करनी होगी। इसलिए मैं भोजन सामग्री की व्यवस्था करने जा रहा हूं और तुम चूल्हे की व्यवस्था कर लो। यह कहकर महादेव जी वहां से चले गए। महादेव जी जाते हुए देवी पार्वती जी ने गांव में टूटे और गिरे हुए मकानों से कुछ ईंटों का प्रबंध किया और एक सुंदर चूल्हे को तैयार कर लिया। कुछ देर बाद जब महादेव जी वहां से वापस आए तो पार्वती जी से पूछा कि जो मकान पहले से ही टूटे हुए थे, तुमने उन्हीं मकानों से ईंट क्यों उठाई, जबकि तुम तो अच्छे और सुंदर दिख रहे मकानों से भी ईंट ला सकती थी। यह सुनकर देवी पार्वती जी ने उत्तर दिया और कहा कि हे प्रभु, अच्छे और सुंदर दिख रहे मकानों के निवासियों ने उनकी रखरखाव में उन मकानों को अच्छे से ध्यान रखा है। उनकी मेहनत और उन मकानों की सुंदरता को बेकार करना मुझे उचित नहीं लगा। देवी पार्वती जी की यह बात सुनकर महादेव जी ने यह बताया कि जो बात उन्होंने मकानों के बारे में कही है वही उनके प्रश्न का उत्तर भी है। कहने का अर्थ यह है कि जो मनुष्य अपने जीवन का रखरखाव सत्कर्मों से करते हैं उनके जीवन में सुख हमेशा बना रहता है। अपितु जो मनुष्य अपने जीवन को अपने ही को कर्मों से नष्ट कर देते हैं उनके जीवन में हमेशा ही दुख बना रहता है। मेरे बच्चे, इसलिए मनुष्य को अपने जीवन को सदैव खुशियों और सत्कर्मों से ही भरना चाहिए।